नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम चर्चा करेंगे कि सिंधु जल की जो संधि थी और जो सस्पेंड है उस पर अब आगे क्या होगा। सस्पेंड बरकरार रहेगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा या सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। सस्पेंशन, टर्मिनेशन या टर्मिनेशन रिजेक्ट हो जाना, इस पे चर्चा करेंगे। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पर सहमत हो गए। सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 पर्यटकों की पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की ओर से हत्या के बाद भारत ने पड़ोसी देश के खिलाफ कई कदम उठाए थे। इन्हीं में से एक कदम के तहत सिंधु जल समझौते को सस्पेंड किया गया था। संधि कब हुई? आजादी के बाद सिंधु जल के बंटवारे को लेकर दोनों देशों के बीच लंबे समय तक विवाद चला। आखिरकार 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में सिंधु जल समझौता हुआ। उसके बाद से अब तक दोनों देशों के बीच जो भी युद्ध हुए उसमें भी इस संधि पर आंच नहीं आई। लेकिन यह भी सच है कि इस दौरान भारत ने कई बार पाकिस्तान को इस समझौते को रद्द करने की चेतावनी दी थी। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते की वो अहमियत, इसे लेकर दोनों देशों के बीच चले विवाद, इस विवाद की जड़ और राजनीतिक कानूनी पहलुओं को समझने में डॉक्टर एजाज हुसैन की लिखी किताब इंडस वाटर ट्रीटी, पॉलिटिकल एंड लीगल डिविजन्स काफी मददगार है। हिमालय से निकलने वाली ये नदी भारत में जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। 65 साल पहले हुए सिंधु जल समझौते को दुनिया की सबसे कामयाब ऐसी संधियों में शामिल किया जाता है। वर्ल्ड बैंक का इसमें रोल क्या है? खैर, डॉक्टर हुसैन की किताब में 8 चैप्टर है। इसकी शुरुआत में सिंधु बेसिन सिस्टम के बारे में बताया गया है और ये भी कहा गया है कि क्यों इसे लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद था। इसे खत्म कराने के लिए जब सिंधु जल समझौता हुआ तो उसमें वर्ल्ड बैंक की क्या भूमिका रही, कहां से आया आइडिया, इसमें और भी कई बातों का जवाब मिलता है। जैसे 1960 में किस वजह से भारत ने विवाद को खत्म करने के लिए वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता स्वीकार की, ये भी कि वैश्विक वित्तीय संस्थान की मदद लेने को पाकिस्तान क्यों राजी हुआ। सवाल ये भी है कि वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता की प्रक्रिया में शामिल होने का कारण क्या था। इसके जवाब में डॉक्टर हुसैन लिखते हैं, डेविड ई लिटेंथल ने कॉलेजर्स मैगजीन में लिखे एक लेख में सिंधु जल बेसिन के डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा था। इसी वजह से वर्ल्ड बैंक ने इसमें भूमिका निभाई। वो लिखते हैं कि भारत और पाकिस्तान ने राजनीतिक वजहों से चाहे बैंक की मध्यस्थता मंजूर की और ये भी कि वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को इस समझौते को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया। ये बताते हैं कि इस संधि के तहत सिंधु आयोग बनाया गया, जिसका इसे लागू करने में बड़ा योगदान रहा है। संधि होने के बाद 5 विवाद हुए जिनका जिक्र किताब में किया गया और जिसे सुलझाने में दोनों पक्ष कामयाब रहे। सिंधु आयोग की भी विवादों को सुलझाने में कड़ी भूमिका रही। वहीं इन विवादों के कानूनी और राजनीतिक पहलुओं पर भी किताब में रोशनी डाली गई। क्लाइमेट चेंज का मुद्दा, डॉक्टर हुसैन जिस सबसे बड़ी बात की ओर इशारा करते हैं वो ये है कि जब समझौता हुआ था तब दुनिया को जलवायु परिवर्तन की वजह से होने वाली दुश्वारियों का ख्याल दूर दूर तक नहीं था, जबकि आज ये बड़े संकट के रूप में उभरा है। भारत और पाकिस्तान में पिछले कुछ वर्षों में इसी वजह से एक्सट्रीम वेदर पैटर्न दिख रहा है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान भी हुआ है। ऐसे में डॉक्टर हुसैन की किताब सिंधु नदी पर जलवायु परिवर्तन के असर को समझने में मददगार है। अब आगे क्या होगा? भारत समय समय पर इस जल संधि को लेकर नाराजगी का इजहार करता आया है। उसे लगता है कि समझौते में ज्यादातर पानी पाकिस्तान को दिया गया और उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। 2023 में उसने पाकिस्तान से इसमें संशोधन के लिए कहा था, लेकिन बात नहीं बनी। अब जबकि भारत ने संधि को सस्पेंड कर दिया है तो इस बारे में आने वाले वक्त में दोनों देशों के बीच जरूर बात होगी और तब यहाँ की सरकार इसमें तब्दीली यानी बदलाव भी कर सकेगी कि वो समझौते के तहत मिलने वाले पानी से संतुष्ट है या नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।